स्वागत है दोस्तों। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में राजनीति के मैदान में तो हमेशा भारी भरकम बातें और बड़े बड़े नाम ही सुनाई देते हैं, है ना? लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब सी लहर उठी है जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा दिया है। एक बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला डिजिटल आंदोलन। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ हमारे पास भारत के स्थापित राजनीतिक दिग्गज हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। इनका दशकों का इतिहास है। और दूसरी तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, ये बिल्कुल सच है। सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक रातों रात शुरू हुआ अजीब सा इंस्टाग्राम पेज आज इन बड़ी पार्टियों के साथ डिजिटल स्पेस शेयर कर रहा है। ये है आज की राजनीति की बिल्कुल नई हकीकत। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि भाई कॉकरोच ही क्यों? मतलब कोई भी इतने बड़े यूथ मूवमेंट का चेहरा एक ऐसे कीड़े को क्यों बनाएगा जिससे दुनिया भर के लोग नफरत करते हैं? सुनने में काफी अजीब लगता है ना? लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे का जो मैसेज है वो बहुत ही स्मार्ट है। असल में कॉकरोच एक अल्टीमेट सर्वाइवर है। ये एक ऐसा जीव है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। तो ये एक कभी ना रुकने वाले आंदोलन के लिए एक परफेक्ट मेटाफर बन जाता है। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, ये विचारधारा हमेशा टिक कर खड़ी रहेगी। अब जरा इनकी सक्सेस के तरीके पर गौर करते हैं। इन्होंने कोई पारंपरिक प्रचार का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सीधा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया है। क्योंकि आज के समय में रैलियों से ज्यादा ध्यान तो मोबाइल स्क्रीन्स पर है, और कुछ ही समय में लाखों फॉलोअर्स ऐसे ही नहीं मिल जाते। ये सोशल मीडिया फीड्स को बहुत गहराई से समझने का ही नतीजा है। इनकी वायरल सक्सेस की स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग है। फनी मीम्स, सार्कास्टिक वीडियोस, ऐसे पॉलिटिकल जोक्स जिनसे लोग तुरंत रिलेट कर सकें। और ये सब कुछ एकदम यूथ को टारगेट करके बनाया गया है। ये चीजें मिलकर सोशल मीडिया एल्गोरिदम को बिल्कुल वही खुराक देती हैं जो उसे वायरल होने के लिए चाहिए होती है। अब इस बड़े फर्क को देखिए। लेफ्ट साइड में वही पुरानी लंबी रैलियां और भारी भरकम भाषण हैं, और राइट साइड में है एंडलेस रील्स और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। आज की जनरेशन शायद उन लंबे भाषणों को स्किप कर दे, लेकिन मजेदार रील्स तो दिन भर देखी जा सकती हैं। यही आज के मीडिया कंजम्पशन की असली कहानी है। और यहीं पर एक बड़ा शिफ्ट आता है। सीरियस पॉलिटिक्स को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट में बदल दिया गया है। भारी भरकम राजनीतिक बहसों को उठाकर ऐसे मजेदार कंटेंट में ढाला जा रहा है जिससे कोई भी आसानी से जुड़ सके। इस डिजिटल दौर में पॉलिटिक्स अब सिर्फ बोरिंग डिबेट नहीं रही, ये प्योर एंटरटेनमेंट बन चुकी है। इंटरनेट पर एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि अगर चुनाव मीम्स पर लड़े जाते तो कॉकरोच जनता पार्टी जीत जाती। ये कोट अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि असली पॉलिटिकल कैंपेन्स के मुकाबले इनका डिजिटल इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। लेकिन यहां थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना भी जरूरी है। एक तरफ है वायरल अटेंशन, रील्स पर जबरदस्त रीच और लाखों शेयर्स लाना, और दूसरी तरफ है असल जिंदगी में चुनाव जीतना। ऑनलाइन दुनिया में यूथ का ध्यान खींचना एक बात है, पर उन लाइक्स और शेयर्स को एक्चुअल वोट्स में बदलना पूरी तरह से एक अलग गेम है। चलिए देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। भारत में पॉलिटिकल कैंपेन्स को हम 3 युगों में बांट सकते हैं। पहला था न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स, फिर आया टीवी डिबेट्स का दूसरा दौर, और अब हम पूरी तरह से तीसरे एरा में आ चुके हैं, जो है मीम पॉलिटिक्स का एरा। और ये मीम एरा इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि आज एक सिंगल रील पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। एक अकेला मीम रातों रात पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव बदल कर रख सकता है। हाई शेयरिंग की वजह से यूथ का जो एंगेजमेंट मिलता है वो सच में अनबिलीवेबल है। द मॉक मैनिफेस्टो। अगर कॉकरोच देश चलाते, चलिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि अगर ये पार्टी सच में चुनाव लड़ती तो इनका घोषणा पत्र कैसा होता। इनके ऑफिशियल वादे सुनिए। हर घर में सर्वाइवल ट्रेनिंग, कॉकरोच मारने वाले हिट स्प्रे पर टोटल बैन, और रात 2 बजे सरप्राइज नाइट इंस्पेक्शन। बिल्कुल सीरियस टोन में किए गए ये अजीबोगरीब वादे ही तो वो शानदार कॉमेडी हैं जिसकी वजह से ये पेज इतना बड़ा हिट बन गया है। और इन सब वादों के साथ आता है इनका ड्रामेटिक नेशनल स्लोगन, ना मरेंगे ना मिटेंगे। ये डायलॉग इनकी उस अल्टीमेट सर्वाइवर वाली इमेज को एकदम पक्का कर देता है। इंटरनेट की जनता को ये बागी अंदाज बहुत ही मजेदार लगता है। तो मुद्दे की बात यह है कि इन सारे जोक्स और मीम्स के पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छिपी है। मीम पेजेस अब सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं रहे हैं, वो असल में ओपिनियन मेकर्स बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये जो शिफ्ट आया है ना, ये बहुत बड़ा है।
रील्स अब डायरेक्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। वायरल कंटेंट यूथ का माइंडसेट बदल रहा है। हम साफ तौर पर डिजिटल फर्स्ट मीम कैंपेन्स का राइज देख रहे हैं, जहां एंटरटेनमेंट पब्लिक ओपिनियन बनाने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। अब आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक गुजरता हुआ वायरल मीम है, या फिर ये फ्यूचर की डिजिटल पॉलिटिक्स का एक एक्चुअल ब्लूप्रिंट है? क्या आने वाले इलेक्शंस भी ऐसे ही लड़े जाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।